करना चाह रहे थे। ठीक है, तो देखिए ये रखा है मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ऐसे कुछ जा रहा है सपोज, और ये है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जितने से चलता जा रहा है, स्मॉल वी में लिख दूंगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इसकी कहीं पे रही होगी इमेज, तो इमेज मान लीजिए इधर चलती जा रही है, तो मुझे एक रिलेशन लिखना है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशन होता है। दो तरह से वेलोसिटीज हो सकती हैं, एक हो सकती है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो सकती है परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर ये ऐसे जाएगी ऊपर तो इमेज जाएगी ऐसे नीचे। ठीक है, तो दो तरह की वेलोसिटी है, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सही, जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कोई चीज चलेगी तो कौन चेंज होंगे, चेंज इन यू एंड वी। लेकिन जब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी तो होंगे चेंज इन एच आई एंड एच ओ, हाइट बदलती है तब। तो जब चेंज इन यू और वी हो रहे हैं तो इसके लिए जो इक्वेशन है दैट इज 1/v प्लस 1/u शुड बी इक्वल टू 1/f। तो u और v इंस्टेंटेनियसली बदल रहे होंगे, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा -1/v स्क्वायर, और साथ में आएगा भाई dv/dt, ये आएगा -1/u स्क्वायर और du/dt इज इक्वल टू 0। फोकल लेंथ नहीं बदलती क्योंकि, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये वाली चीज को क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये कौन है u, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसका रेट ऑफ चेंज इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक फॉर्मूला हुआ। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v अपॉन u, क्या होता है, मैग्निफिकेशन। कौन सा वाला ये हुआ भाई फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू -m स्क्वायर और v नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, किस डायरेक्शन के लिए है ये, किस डायरेक्शन के लिए है ये, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, दूसरा वाला परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस में कौन बदलता है, एच आई और एच ओ, तो m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, ऐसा फॉर्मूला होता है। तो एच आई इज इक्वल टू एम एच ओ। अगर ये ऐसे चलती जा रही है ऊपर की तरफ ही तो फिर हाइट बढ़ती जा रही है, एक तरह से ऐसा बोल सकता हूँ, तो फिर इमेज की हाइट भी बढ़नी चाहिए वैसे ही। इसको डिफरेंशिएट कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो कितना हो गया, डी एच आई बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी एच ओ बाई डी टी। ये कौन है, इमेज के बढ़ने की वेलोसिटी, तो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू एम, ये कौन हो गई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही, तो ये हुआ एक फॉर्मूला किसके लिए, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये वाला फॉर्मूला है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है क्या, नोट करो। सर ये भी चाबी नहीं है, मैं एक्टिव में देख के आ जाऊँ। देखिए ऐसा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट रखा है, ओरिजिन पे है ऑब्जेक्ट, तो मिरर है 80,0 पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी है, तो इमेज की वेलोसिटी पूछिए कितनी होगी। ठीक है, इस इंस्टेंट पे अभी
u दे रखा है तो पहले v निकालना पड़ेगा कितना है। तो मेरे लिए भैया ये नहीं है ओरिजिन, मैं अपनी सारी कैलकुलेशन यहाँ से करता हूँ, सही है। तो मेरे लिए u बताइए कितना है, -80। फोकल लेंथ कितनी है, -20, ऐसा हो गया, सही। तो अपने को v चाहिए सबसे पहले, बताओ कितना है, 80/3 नेगेटिव। कैसी बातें कर रहे हो, एफ और पी के बीच में थोड़ा ये कितने सेंटीमीटर, ऐसा हो गया भाई। ठीक है, अरे सही, आगे चलिए। m निकालिए अब, इस इंस्टेंट के लिए m कितना है, v/u, बताओ। माइनस का 80/3 और अपॉन 80 माइनस, तो कितना हो गया, -1/3, सही। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहाँ कहाँ पे चल रहा है, ऐसा मुझको कुछ बता रखा है, 9i + 6j + 3k, ठीक है। तो दो तरह की वेलोसिटी के फॉर्मूले पढ़े हमने, एक तो होती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक होती है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो तीन कंपोनेंट दे रखे हैं 9, 6 और 3, ये कहाँ कहाँ पे हैं, पहला किधर है, ऐसे, तो ये तो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा किधर है, ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और तीसरा किधर है, ऐसे, वो भी क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये जो वाला है उसका वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, बताओ। क्या लिखूं मैं, m², और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ओके करो हाँ जी बोलो। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। माइनस माइनस में ध्यान देने की कुछ खास जरूरत नहीं है, आंखों से देख के समझ जाएं किधर होना चाहिए, ठीक है जी। बताइए, ये जो इमेज आएगी कहाँ पे आएगी, ये कहाँ पे है, अगर f यहाँ पे है, c यहाँ पे है, तो क्या है, c से बाहर है। c और इन्फिनिटी के बीच में जब होता है तो किधर बनती है इमेज, c और f के बीच में बनती है। और ये इमेज की वेलोसिटी 9 किधर दे रखी है, इधर, तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ जा रही होगी, समझ रहे हो। अपना माइनस लगा दूंगा, चलेगा। कितना हो गया, तो 1/9 इंटू ये कितना है 9, तो कितनी हो गई 1, सही। किधर की तरफ, तो डायरेक्शन में लिखते जाओ, इसमें -i डायरेक्शन में, ऐसे ही लिख दूंगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो m। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहाँ चाहिए फिर, y एक्सिस के अलोंग। तो देखिए, अगर ऐसे करके चलना शुरू करें तो इमेज किधर जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ, यानी कि -j में जाएगी। तो आप क्या लिखोगे बताओ, यहाँ पे m की जगह पे कितना, 1/3। हाँ पता लगा लो कहाँ है, 1/3 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस में वेलोसिटी कौन सी है, 6, तो ये कितना हो गया 6 इज इक्वल टू कितना 2, और डायरेक्शन किधर, -j, नीचे की तरफ रहेगी। ये उधर जा रहा है तो ये इधर जाती है, फिर नीचे इधर बनती है ना इमेज। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग z एक्सिस इज इक्वल टू m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग z एक्सिस, 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1, किधर, ये इधर जा रहा है तो माइनस में आनी चाहिए, अगर हम किधर, -k, ठीक है। j में और k में क्या फर्क है, दोनों हैं तो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही ना। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा के z लिख दूं तो y बाहर आ गई फिर यहाँ पे। तो अब तुम सोचो कि किधर जा रहा है ऑब्जेक्ट, 3 प्लस ऐसे, तो इमेज कहाँ जा रही होगी, रिवर्स से तो चलती है। तो इमेज की वेलोसिटी कितनी हो गई दोस्त, -i - 2j - k, ये हो गई भाई इमेज की वेलोसिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड पूछा है उसका, तो कितना हो गया, रूट, सर तो मतलब ऐसे हो जाएगा तो ऐसे से, हाँ उल्टा जाएगी ना, इमेज उल्टी ही तो बनती है, सी और एफ के बीच में रिवर्स में बनती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब चलेगी भी उधर ही, अरे ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गई -i - 2j - k, ऐसा, ठीक है। समझ गए, कल एक सवाल दिया था मैंने करने को, कर लिया। रूट x1 x2 न्यूटन्स फॉर्मूला है भाई वो, ठीक है। प्रूव करने को आता है स्कूल में, मेंस में भी पूछा गया है 2 बारी,
डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया बस कि फोकल लेंथ बता दो, x1 x2 पता है मुझको कि ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस, देन फोकल लेंथ बता दो कितनी है, तो रूट x1 x2, ठीक है। एक बार ऐसा करके पूछा गया, एक बार ऐसा करके पूछा गया कि ये और ये वाले डिस्टेंस है एंड फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज टू, तो रूट x1 x2 का ज्योमेट्रिक मीन ही है फोकल लेंथ, ऐसे करके बोला है एक बार ही। नहीं करा तो करो, आसान काम है, कुछ नहीं। चलिए डन है ये, नेक्स्ट आगे चलते हैं भाई, अब एक लेवल अप। देखिए ऐसा है मिरर और फोकल लेंथ है इसकी 20, मिरर जा रहा है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड से, ये रहा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से 37 डिग्री 53 चलो 53 डिग्री के एंगल पे जा रहा है दोस्त। अब जब मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा तो ये था 30 सेंटीमीटर पे, तो मुझको पूछी है इस इंस्टेंट पे इमेज की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। तो इसको क्या रखा है वाई एक्सिस, इसको क्या रखा है एक्स एक्सिस, ऐसा है भाई, ठीक है जी। चलिए नॉर्मल प्रॉब्लम तो समझ गए, नॉर्मल मतलब जो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, हमने इस चीज़ का फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा कि मिरर भी चले तो क्या होता है, इसमें तो नहीं पढ़ा, सही बात। तो हम इसके रेस्पेक्ट में काम करेंगे, तो हम इमेज की जो भी वेलोसिटी निकालेंगे वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिरर, और फिर उसे कन्वर्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में, ठीक है। तो पहले लिखिए कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 15 cos 53 i 15 sin 53 j, कितना हो जाएगा 20 i प्लस 3 15 j, ऐसा ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, कुछ नहीं दिया तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो मुझको इसमें काम नहीं करना है अभी, मुझे काम करना है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर में काम करना है मुझको। तो कितनी हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो 20 i, ये कितना होता है 3/5 होता है ये, अच्छा, और साइन 53 क्या होता है 4/5 होता है, तो वो कितना आ जाएगा 12, ये 9 आएगा, हाँ ठीक है, ठीक ठीक, ऐसा है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है 2j, अपने को चाहिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऐसा हो जाएगा, कितनी हो गई 9i प्लस 12j माइनस 2j, तो 9i प्लस 10j, cos 53 कितना होता है, ये चीज आती है ना, आगे में फर्क नहीं पड़ता ना, हाँ अगर हमें रोक के उल्टी वेलोसिटी दे दी, और कोई तरीका ही नहीं है, और कोई तरीका ही नहीं है, ये प्लस माइनस नहीं आता तो खास वो कौन सा प्लस माइनस, ये रिलेटिव वेलोसिटी का, अगर हम एक को रोक के दूसरी को उल्टी में देकर, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं। अरे ये सही लिखा है, ये थोड़ा डाउटफुल सा लग रहा है, और वो 4/5 होगा, ठीक बात है, चलेगा, यहाँ तक डन हो गया। तो ठीक है, ये निकली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जिस पे अपने को काम करना है, क्योंकि अपने को मिरर चलता हुआ और उस टाइम पे कैसे वेलोसिटी लिखते हैं वो सब मैं नहीं जाना, तो मिरर को रोक दो, उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को चलाओ और उसके हिसाब से सारे आंसर निकाल लो और बाद में कन्वर्ट कर दो। तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि इमेज है कहाँ पे भाई इमेज, v इज इक्वल टू कितना है -60, कैसे पता लगा तुम्हें, करके देखा तुमने, कल करा था ये तो 20 30 60, अरे 30 पे थी तो 60 पे बन रही थी, 60 पे थी तो 30 पे बन रही थी, जब f 20 हो तब, ठीक है। तो एक ऐसा डेटा है ये 30 20, तो फिर 60 60 20 30 ऐसे करके बनती है, फोकल लेंथ 20 होती है, ठीक है, कॉमनली यूज होता है इसलिए याद है मुझे,
ठीक है, बाकी करना ही पड़ेगा, है ना, कुछ और आएगा तो करना ही पड़ेगा। 1/v प्लस 1/a इक्वल टू 1/f से करके निकालो v कितना आएगा। मैग्नीफिकेशन पता लग गया। अब वापस 2 में आओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू एम स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होती है कहाँ पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए होता है ये वाला फॉर्मूला, सही है क्या। लेकिन मैं ये वाली वेलोसिटी नहीं रख पा रहा, मुझको तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर रखनी पड़ेगी, सही। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू ये कितना 4 और ये कितना, अरे ये कितना, एक्स एक्सिस में काम कर रहे हो ना अभी, तो कौन सी वाली उठाओगे 9, तो कितना हो गया 36। अब डायरेक्शन सेट करो किधर की तरफ है, ये 9 किधर की तरफ है ऐसे, और ये कहाँ पे सी और एफ के बीच में, ये 20 है भाई, तो ये 20 है तो 40 इधर पड़ा होगा कहीं पे, और 60 पे है तुम्हारी इमेज। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है फोकस की तरफ, तो इमेज कहाँ जा रही होगी, तो इसलिए कैसी आएगी ये -i। दूसरा वाला वेलोसिटी ऑफ इमेज कहाँ पे, अलोंग y एक्सिस, तो वो कैसा हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया क्या, ये हो गया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो उसके लिए फॉर्मूला अलग है, वैसा लगा दिया। तो m कितना है दोस्त, अरे कहाँ चला गया 2, ये कितना है 10, तो कितना हो गया 20 हो गया किधर की तरफ। तो ये तुम कह रहे हो कि 10 से ऐसे जा रहा है, तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट खड़ा होता है तो इमेज कैसे होती है, तो इसलिए -j। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कितनी हो गई दोस्त, -36i -20j। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये फॉर्मूला पता है, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2, तो ये हो गया -36i -20j। इसको उधर चिपका दोगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -36i -20j प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है 2j, तो कितना हो गया -36i -20j प्लस 2j, तो -36i -18j इज वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to ground। ठीक है क्या, मुझे ये ना बताओगे, क्या ना बताओ, क्या ना बताओ, ये रिलेटिव वेलोसिटी हाँ तो तुम बताओ, तुमने यहाँ पे तो कर लिया था ऐसे, अब कैसे करोगे तुम, वापस कैसे जाऊँ। हाँ तुम देखो ये तो सर मैंने एक को रोक के दूसरे को तो बता दिया, सही है। लेकिन अब जब मैं वापस उसके हिसाब से बताऊंगा तो अब देखो तुमने यहाँ क्या किया, फिर वहाँ क्या करोगे, नहीं पता ना, तो भाई ये फॉर्मूला था, सही काम सही जाना चाहिए। छोटा इतनी सोच रखोगे ना छोटे बच्चे वाली के, इसे रोक के इसे चला लूंगा, इसकी वेलोसिटी उसे दे दूंगा, माइनस कर लूंगा उसमें से, तो फिर वही है कि छोटे सवाल ही कर पाओगे। फिर यही अगर 2-3 डायरेक्शन में कार्यक्रम चल रहा हो फिर तुम फंस जाओगे, है कि नहीं। तो इसलिए सही फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके थ्रू काम करते हो जाऊंगा। तो फॉर्मूला में कुछ भी नहीं है, पूरे रिलेटिव वेलोसिटी में बस यही फॉर्मूला है ऐसा, v12 इज इक्वल टू v1 माइनस v2। इसमें 2 कौन होता है, 2 होता है ऑब्जर्वर, और 1 कौन होता है, वो होता है ऑब्जेक्ट जिसको देखा जा रहा है, और 2 होता है ऑब्जर्वर। तो मैंने क्या बोला, OM ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो ऑब्जर्वर कौन हुआ जिस पे बैठ के देख रहे हो, मिरर। जो सेकंड वाला लिखा होता है वो होता है ऑब्जर्वर, और ये है ऑब्जेक्ट। तो कितना हो गया VO माइनस VM, बस ऐसा लिखूंगा मैं तो फिर मैंने यही काम यहाँ पे किया। इसको कैसे ओपन करूँ, VI माइनस VM, VM हो गया, इसको उधर लिया उठा के, इसकी वैल्यू कितनी थी 2j थी, 2j डाल दिया। ठीक है भाई, आसान तरीका तो यही है देख करने का। ये हटा दूं, बोलो समझ गए ऐसा, ठीक है। चलिए, सारे रे डायग्राम याद है सारे, सब याद है, 6 के 6 पता है ना, ठीक है। तो तुमको एक ग्राफ बनाना है बिटवीन U एंड V
फॉर ए कॉनकेव मिरर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एक आसान वाला पहले। ड्रॉ ए ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v फॉर ए कॉनकेव मिरर। कहीं कुछ डाउट है तो बता दो दोस्तों उसमें। दो फॉर्मूले तुझको याद करने हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस, वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, मेंस में नहीं आता इसका सवाल। नीचे वाला बनाओ पहले। 1/v और 1/u। देखिए u और v दोनों वेरिएबल हैं, u बदलता है तो v बदलता है, लेकिन क्या 1/f भी बदलता है? वो तो कांस्टेंट रहता है। सही है, तो मैं जो पूरी इक्वेशन लिखे बैठा हूँ ये 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मेरा एक्स एक्सिस जो है इस पे क्या लेना है मुझको, 1/u, और वाई एक्सिस पे क्या लेना है मुझको, 1/v, ऐसा लेना है। तो क्या ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। क्या ग्राफ हो गया? स्ट्रेट लाइन। x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ हाँ, स्ट्रेट लाइन विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट। फोकल ये है इंटरसेप्ट, विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट कैसा हुआ? 0 पे टच करेगा। हाँ ये देखना है बस। स्ट्रेट लाइन, समझ गए? अरे ठीक है, फाइन। बताइए इसको टच करने का क्या मतलब है? v इनफाइनाइट होती है क्या? v इनफाइनाइट हाँ होती है। क्या यही फोकल लेंथ है? सॉरी 1/, क्या यही 1/, फोकल लेंथ है? जब u f के बराबर होता है तो v इन्फिनिटी होती है, जब u f होता है तो v क्या होती है? सही। तो 1/u कितना होता होगा? 1/f। तो 1/v क्या होता होगा? 0। तो इसका मतलब ये जो कट मार रहा है यहाँ पे, उस टाइम पे 1/v कितना है? 0। तो फोकल लेंथ का इन्वर्स है ये। सिमिलरली क्या ये फोकल लेंथ का इन्वर्स है? क्योंकि जब u इन्फिनिटी होता है तो 1/u 0 होगा, तो 1/v इज 1/f। सही है, तो ऐसा ग्राफ दे के अगर मुझको पूछे कि फोकल लेंथ बता दो मिरर की, इंटरसेप्ट देखना है 1/, डन। ठीक है, क्या स्लोप 45 टाइप का ही होगा, मतलब 135 नेगेटिव है तो वैसा। ऊपर वाला बनाओ। एक्स एक्सिस पे है u, वाई एक्सिस पे है v। ये बनाना है भाई मुझको। ये ग्राफ समझ गए? छोटा वाला फोकल लेंथ। देखिए भाई ऐसा ग्राफ हो गया, मतलब मेजर पोर्शन ये वाला है। ठीक है, कुछ ये वाला पोर्शन हो गया। इससे मुझको निकालनी है फोकल लेंथ। कैसे निकाली जाएगी बताइए? बस इनफिनिटी पे जाओ। ठीक है, मुझको कुछ तो पॉइंट चाहिए। एक तो मुझे ये वाला पॉइंट है मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है, वो है ये 2f वाला पॉइंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर इसकी कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है मुझको तो इससे डिस्टेंस निकाल करके और वो निकाल सकता हूँ। ठीक है ना, कि ये कितनी हो गई r, ये कितनी हो गई r, तो ये r√2 है। तो अगर मुझे ऐसा कुछ पता है तो इससे निकाल सकता हूँ, या फिर मुझे पता हो कि ये वाली लाइन क्या है और ये किसको अप्रोच कर रही है उधर, तो वो सीधे सीधे फोकल लेंथ ही है। ठीक है, ये नीचे किसको अप्रोच कर रही है, वो डायरेक्टली फोकल लेंथ ही है वो, ऐसा। ठीक है, अरे समझ गए? चलिए ये सारा कार्यक्रम हो गया भाई। देखिए एक है मिरर, और मिरर की फोकल लेंथ कितनी रखी है दोस्त? 10 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया 10 और एक हो गया 20। तो कहाँ रखा है? 15, और 15 पे यहाँ रखा है 15। तो ये वाली जो लेंथ है ये है 15 सेंटीमीटर जहाँ पे रखा है। तो जब 15 होता है तो इमेज कहाँ बनती है? v बता दो कितना निकाला तुमने। तो u कितना हो गया? -15, -15 ये कितना होता है? -10। तो v कितनी होती है? ऐसा करके आ गया। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालो इस वाले डेटा से। इमेज को कितना हो गया? -2। ये लेंथ कितनी है ये वाली?
1 mm है ये, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी होगी, m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m कितना है -2 और 1 कितना हो गया -2 mm। कहाँ पे 30 पे, 20 के आगे पड़ेगा 30 तो कहीं यहाँ, तो 30 पे 2 mm बनेगा ये। तो मैंने इस पर कुछ नाम डाल दिया A B C D ऐसा, तो ये कौन है, A और B है ये, ऐसा है, सही है। अब आते हैं CD पे। अगर मैं एक CD का बना दूं, इमेज कहाँ बनेगी, तो क्या मैं पूरी इमेज बना पाऊंगा कि क्या बन रहा होगा, करेक्ट। तो बताइए अगर मैं C की इमेज बनाना चाहता हूं तो उसके लिए U कितना है, 15.1 सेंटीमीटर, सही, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और F कितना है उसके लिए -10, और V कितना होगा उसके लिए, निकालना पड़ेगा भाई, V निकालना पड़ेगा। लेटरल मैग्निफिकेशन, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हो, लेटा हुआ मैग्निफिकेशन यूज कर सकते हो। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से सीधे V लिख सकते हो, है ना। हाँ ठीक है, लिखिए भाई। तो m लॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है, m लेटरल का होल स्क्वायर, कितना हो गया, तो 4 हो गया, ऐसा, ठीक है। माइनस प्लस तो देख लूंगा कितना है। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। तो डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 1, यानी कि 4 mm। ओके, कैसे, इससे कनेक्टेड है, 4 है, और ये इधर का वो है, हाँ। एक्सट्रीम, इसके 4 इधर ही होगा। हाँ हाँ ठीक है, ये तो बोल रहे होंगे, किधर किधर होगा, इधर होगा या उधर होगा, पीछे होगा ना, पर उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क हमें पड़ेगा नहीं, हम तो ठीक बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। किधर बनेगा उधर, इधर बनेगा 4, क्योंकि जितना आप C की तरफ जाओगे, ये है C, तो उतना उधर से भी तो C की तरफ है, क्योंकि C पे मिलना है आके। तो C पे मिलना है भाई आके, तो ये कितनी है, 4, ये वाली लेंथ, ये कितनी है, 2, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इस वाले पॉइंट पे, अब इसकी हाइट कैसे निकालोगे, CD कैसे निकालोगे, पूरा भी निकालना पड़ेगा। और थोड़ा मान के वो नहीं कर सकते ऑप्शन देखने पड़ेंगे उसके लिए तुम्हें, ऑप्शन में। ठीक है। तो ऑप्शन में देख रहा हूँ काफ़ी डिफरेंस है, एक 6 mm है, एक 8 है, एक 2 है, एक 12 है, ऐसा करके है। तो अगर ये 4 है, ये 1 है, तो उसमें भी कोई 1 से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसा। और ये कितनी रहेगी फिर, 4 ही रहेगी, तो 4 4 8 8 और 2 8 और 12 8, और ये वाली 2 है, ये वाली 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 2 है, ऐसा हो गया। तो टोटल कितनी हो गई, 12 हो गया, ठीक है। तो मतलब जुगाड़ बनाने का तरीका हो गया, ऐसे करके लॉन्गिट्यूडनली भी पड़ेगा वो, हमें, हाँ ऐसी नहीं बनेगी, ट्रेपेजियम टाइप का बनेगा एक, ट्रेपेजियम कहते, क्या कहते हैं उसे, ऐसी ऐसे ऐसे ऐसी वाली टाइप की बनेगी कुछ, ठीक है ना। बट क्योंकि 1 mm है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, दैट्स व्हाई चल जाएगा। अरे ठीक है, समझ पाए हो। 9th और 10th, नाइन्थ बताइए, लुमिनस पॉइंट, चमकता हुआ पॉइंट, सोर्स है मतलब वो, luminous point object is moving along the principal axis of the concave mirror, focal length 12 cm towards it, when a distance of the mirror 20 cm, with the velocity 4 cm per second, the velocity of the image in centimeter। तो ऐसे हो गया और ऐसा हुआ, तो ये है मिरर, फोकल लेंथ कितनी रखी है, 12 सेंटीमीटर, when the distance of the mirror is 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे है 20 सेंटीमीटर पे है ऑब्जेक्ट, तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -20, फोकल लेंथ कितनी हो गई, -12, 12 का मतलब इधर और 12 का 24, ये तो ये हो गया C और ये हो गया F। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, C और F के बीच में, तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इधर की तरफ बननी चाहिए, सही है ना। तो यहाँ पे आएगी भाई कहीं इमेज, कितने पे आएगी निकाल देता हूँ एक बार। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, तो 1/v प्लस 1/-20 इज इक्वल टू -1/12, ये 1/-12। तो v कितनी निकाली दोस्त, v इज इक्वल टू -30, ऐसे निकाल दी भाई।
तो ये जो इमेज किधर जा रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, टुवर्ड्स द मिरर, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है टुवर्ड्स द मिरर, तो इमेज कहाँ जा रही होगी, इधर की तरफ जा रही होगी, सही है। तो अवे फ्रॉम द मिरर होनी चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेस नहीं दे रखी है, तो फिर ऐसे बताऊंगा, अवे फ्रॉम द मिरर होनी चाहिए। और क्या फॉर्मूला लगता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होती है, एम स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एम कितना है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, 30 और कितनी 20, 3/2, तो यहाँ क्या रखोगे 9/4, वेलोसिटी कितनी 4, 4 से 4 काटा 9, इधर की तरफ जा रहा होगा 9 से, अवे फ्रॉम द मिरर 9, ऐसा। चले अगले वाले में एक्स एक्सिस के तो आगे वाई की the origin of x and y coordinates, the origin of x and y coordinate the pole of a concave mirror focal length 20 सेंटीमीटर, मतलब जो पोल है वही ओरिजिन है, ऐसा कह रहा है। ऐसा बोला है क्या कि पोल ही ओरिजिन है, ओके, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और क्या था, कॉनकेव मिरर था ये एक, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऐसी रखिए, एक्स एक्सिस द ऑप्टिकल एक्सिस, एक्सिस लेस देन 0 बीइंग द रियल साइड ऑफ द मिरर, यानी कि ये रियल साइड है ऑफ द मिरर, द पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 25,1 इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, इज पॉजिटिव एक्स, उल्टा मिरर है। अच्छा ऐसे यूँ, ओके, तो फर्क पड़ता है इसका? नहीं फर्क नहीं पड़ रहा है यार, कोऑर्डिनेट बदल जाएंगे, उस कोऑर्डिनेट क्या रखे हैं, तो इज मूविंग ऐसा दे रखा है मुझको, और मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, ऐसे जा रही है भाई, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऐसे जा रही है भाई, वी एक्स कितने से 10 से, बस तो ऐसा हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज पूछिए अप्रोक्सीमेटली कितनी, वाई में क्यों आएगी? एक मिनट, क्या ये समझ नहीं आ रहा, origin of xy coordinate of a pole of the concave mirror of focal length 20 centimeter, 25, ये कितना है 20, अच्छा बहुत स्पीड से घट रही होगी वो इमेज में, तो हल्के से डिस्टेंस पे भी एकदम से बहुत ज़्यादा- तो y में वेलोसिटी आएगी, कैसे निकाल? ठीक है, निकलेगी, वो भी निकलेगी, x वाली आ गई, कैसे निकाला, u कितना माना तुमने 25 है, और f कितना हो गया 20 हो गया, तो v कितना आ गया 100 आ गया, माइनस नहीं, मतलब प्लस नहीं। प्लस 100 उधर ही आएगा ना, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कितना हो गया 4, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो कितना हो गया भाई 16, और ये 10, 160 किधर, उधर की तरफ, ये कहाँ है 20, और 20 तो ये हुआ, तो 40 तो कहीं इधर पड़ेगा, और यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, ऐसा, तो ऑब्जेक्ट जा रहा होगा ऐसे करके, तो इमेज आ रही होगी यहाँ से इधर, ऐसे करके आ रही होगी, ठीक बात, तो 160 हो गया, और ये किधर हो गया माइनस आई की डायरेक्शन में, ऐसा। भाई कैसे निकालूंगा, कुछ तो बहुत छोटे टाइम में बहुत हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1 नेगेटिव, तो -4 सेंटीमीटर इतनी है इमेज की हाइट, हाँ /18 से इतनी है इमेज की हाइट, नहीं ये दूसरी वजह से है वेलोसिटी, एक मिनट, ऐसे नहीं किया, मुझको ध्यान नहीं आ रहा वो क्या था, मैंने कुछ सस्ते जुगाड़ करा था, तो ठीक है ऐसा हो रहा है, तो अभी ऐसे ही ठीक। चलिए और देखो 17,
17। बढ़िया सवाल है भाई, ध्यान रखना है इसका। Figure shown, find the total magnification after two successive reflection, first on M1 then on M2। पहला जिस पे करा है उस पे ही करना है, दूसरा जिस पे बोला उस पे ही करना है, और दो ही रिफ्लेक्शन करने हैं। ये एक मिरर है, फिर ये एक मिरर है, और इसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे जो इससे है 30 सेंटीमीटर पे और इससे है 10 सेंटीमीटर पे। ऐसा तो अपने को बोला है कि पहला रिफ्लेक्शन करो M1 पे, इसको कहा गया है M1 और इसको कहा गया है M2। तो फर्स्ट ऑन M1 देन ऑन M2, ऐसा करना है भाई। को बोला गया है तो रे डायग्राम के चक्कर में पड़ो तो फंस जाओगे तुम, सीधे तुमको फॉर्मूला लगाने आने चाहिए बस। तो पहला मिरर कौन है, ये वाला M1। उसके लिए M1 के लिए बनाओ पहले, U कितना है -30, ठीक है। F कितना है -20, तो V कितना होगा -60, सही। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, बस 40। तो इमेज कहाँ बनी होगी, अंदर इधर, सही है। तो इसका मतलब लाइट रे वहाँ जा गई होंगी ऐसे, फिर वो फेंकेगा वापस उठा के उनको, सही। तो इस वाले मिरर ने इस ऑब्जेक्ट ए बी की इमेज कहाँ बनाई है, इधर बनाई है कहीं, ठीक है। कैसी बनाई है, A डैश B डैश कहाँ पे 60 पे। ये कितना हो गया 40, ये कितना है 60, ये कितना बचा 20, ठीक है। अब आते हैं एक MB निकाल लो। M1 कितना है V/U -60/-30 कितना हो गया -2, है ना। M2 के लिए काम करो। अब बताओ M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश, सही। M2 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, A डैश B डैश, ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी इमेज बनाएगा, ठीक है। अब आगे काम शुरू करो। M2 के लिए U बताओ कितनी है -20, फोकल लेंथ कितनी है -10, ओ बात की बात है -10, इधर मेजर होगी तो -10। V कितना हो गया 1/f -1/u, 1/10/1/-20 कितनी आ जाएगी 1/-20 आ जाएगा क्या। तो V कितने पे आ रही है भाई -20, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो उसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसका वो 20, तो उसी पे बनेगी उसकी इमेज तो वापस, ठीक है क्या। मैग्निफिकेशन कितना हुआ -V/U -20/-10, तो कितना हो गया -2, सही है। समझे क्या, बस इतना ही सवाल था। अच्छा ये U20 है ऐसा, तो ये कितना हो गया -1। तो ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हुआ, कंप्लीट ओवरऑल मैग्निफिकेशन कितना हुआ दूसरे के बाद मान लो कि ये 1 सेंटीमीटर थी, ये 1 सेंटीमीटर थी, तो इसने कितना बना दिया उसे 2 सेंटीमीटर रिवर्स उल्टा 2 सेंटीमीटर। फिर इसने क्या किया, उसका उल्टा कर दिया भाई, अच्छा -1 उल्टा कर दिया वापस, ठीक है। और कितना सेम साइज, ठीक है। तो नेट जो दोनों का मैग्निफिकेशन हुआ
जब भी कभी मैग्निफिकेशन होता है, टोटल मैग्निफिकेशन वो होता है ये, इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट इज द टोटल मैग्निफिकेशन। तो इसका मैग्निफिकेशन कितना था, -2, और इसका कितना था, -1, मिला के कितना हुआ, +2। तो कैसा, जैसा ऐसा था, इसने क्या किया ऐसा, और इसने क्या किया ऐसा, तो ये वापस सीधा खड़ा कर दिया इसको, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और कितना बड़ा कर दिया है कि डबल ऑफ द साइज किया, तो उसने तो कुछ किया नहीं, दूसरे वाले ने सेम साइज रखी है, इसने डबल करी है, तो इसलिए 2, और वो भी कैसा, पॉजिटिव फाइनली, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट था तो इमेज फाइनल भी इरेक्ट ही बनी है, इसलिए पॉजिटिव। ए डैश बी जेड उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, लाइट रेज वहां गई नहीं है, दे फील्स टू बी कन्वर्जिंग एट दैट पॉइंट, ठीक है। कल वाला सवाल याद दिला देता हूँ इसके लिए, मैं ऐसे आ रहा था, तो तुमने क्या कहा था फिर कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फाइन, और ये लाइट रेज कहाँ मिली थी आगे, इधर, तो ये बनी थी इमेज, तो रियल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ऐसा। बोलिए समझो क्या, सर तो बस फॉर्मूला की जाना है और हर एक पिक्चर का मैं बना लूंगा क्या, रे डायग्राम जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी बनाने की। देखिए इसमें हाइट नहीं दे रखी थी, तो हाइट को हम कंसिडर नहीं कर रहे, पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज आसानी से बनती है। देखिए तो मैंने यहाँ मान लिया कि ये है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये है इसका सी, ये है उसका एफ, तो इसकी इमेज, सॉरी नहीं कहाँ पे थी, सी इधर था ना, और एफ ये था, और ऑब्जेक्ट यहाँ था बीच में, ऐसे था ना, सी और एफ के ठीक बीच में था, तो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ बनी इमेज, जो कि कौन है, 60 40 30 20, ऐसा है क्या। तो एक यहाँ पे आ गया मिरर, ऐसे मिरर आ गया ऐसे, तो इससे देखो, इससे कितनी लाइट रे चलानी है मुझे, एटलीस्ट 2, तो कैसे रहा होगा कि ऐसे जा ऐसे मिल, और ऐसे जा ऐसे मिल जा, कोई भी 2 लाइट रे दिखा दी मैंने ऐसे करके, ठीक है क्या, सिमेट्री के लिए ऐसे करके दिखा दी, ये कहाँ मिलेगा जाके, नॉर्मल मिलता हुआ, ये कहाँ मिलता हुआ, ये नॉर्मल होता है, इस तरह से बनी। अब ये पीछे तो जा नहीं सकती मिरर के, तो यहाँ से डॉटेड दिखा दूंगा इनको, फिर इनका क्या हुआ होगा, ठीक है। तो ये हो गया उसका, खुद उसका सी है ये, जहाँ पे बनी है ये इमेज, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब ये नॉर्मल है इस पे, तो ऐसे एरो दिखाओ कि ये गई लाइट रे, फिर यहाँ से कहाँ गई, ऐसे गई, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके मिल रही होती है उसका क्या होता है, रिफ्लेक्ट बैक, वापस जा, इधर आ जा, जो निकाला है हमने इसमें, इसकी फोकल लेंथ कितनी थी 10, कितनी दूर है इससे 20, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो ये कहाँ गई लाइट रे, ऐसे गई, फिर ऐसे गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ऐसे गई, वापस रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर वापस ये मिल गई। तो ये सवाल ऐसे बोल के भी कहा जा सकता था कि पहला रिफ्लेक्शन M1 पे होता है, दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पे होता है, सच दैट के फाइनल इमेज AB की फाइनल इमेज AB पे ही बनती है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है बता दो, समझे क्या, चलो भी दिल पे मत लो, समझ गए कैसे है। 2 रिफ्लेक्शन करने को बोला था, एक M1 पे एक M2 पे, वो करके मैंने बता दिया फाइनली M कितना होना चाहिए। ये हो गया 17, 20 देखिए, थर्टीन देखो कितना बढ़िया सवाल है, 13। इन द फिगर शोन द इमेज ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट द पॉइंट I. AB is the principal axis of the mirror. The mirror must be, ठीक है। देखो ये थोड़े एनालिटिकल सवाल होते हैं ये वाले, इनसे आपको बनाना होता है कि हाँ क्या बनाऊं कि कैसे होगा, सही है, ये सोचने वाले सवाल हैं। चलो वापस आ जाओ अपनी जगह पे, 20 कर रहे थे भाई हम, 20, ठीक है। मैं थोड़े से देख रहा हूँ कि कुछ नए अलग तरीके के या थोड़े टफ से सवाल मिल जाए। हम्म, 20 मुझे लग रहा है कर पाओगे तुम, चलो कर लो एक बार। 2 मिरर दिखा रखे हैं M1 एंड M2,
दो कॉनकेव मिरर ऑफ द सेम फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ए बी सी डी आर द प्रिंसिपल एक्सेस, ए बी एंड सी डी उनकी प्रिंसिपल एक्सेस है और अलग अलग है, 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे खिसका रखा है. The distance between the mirrors is 20 cm. Considering the two successive reflections of M1 and M2, then the distance of final image from the line AB is. ऐसा पूछा है भाई. ठीक है, चले ट्राई मारिए.